हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लोग करने जा रहे हैं कि आर्टिकल टॉपिक। आपको पता है आपके टॉपिक में दिया हुआ है आर्टिकल को मेंशन किया है कि आर्टिकल से भी क्वेश्चन आने वाले हैं। और यहाँ पे आर्टिकल के देखिए, आप लोग को पता होगा कि आर्टिकल ए एन द इस तरह के क्वेश्चन तो आते ही है, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो इसमें आता है कि ओमिशन ऑफ आर्टिकल, कहाँ पे आपका आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल से अगर उनको क्वेश्चन पूछना होगा तो वो ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि ओमिशन से ही पूछे कि जहाँ से कि कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पे आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन आपको ओमिशन ऑफ आर्टिकल समझने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आपको ये समझना चाहिए कि आर्टिकल का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तभी तो पता होगा कि कहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आर्टिकल से। मैं अपने के शॉर्ट तरीके से कोशिश करूँगा कि कम समय में आप पूरा तरीके से क्लियरिफाई हो जाए ए एन और द को लेकर। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल, कहाँ पे आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना। आप लोगों को पता है आर्टिकल ए एन द होता है। ठीक है, और न्यू आपको क्या पढ़ना है, जीरो आर्टिकल, जिसका नाम क्या है कि जहाँ पे आर्टिकल नहीं लगने वाला। देखिए, आर्टिकल को मेनली दो टाइप में डिवाइड कर दिया जाता है, एक है डेफिनिट और एक इनडेफिनिट। ये मैं थोड़ी के लिए पर्पज से थोड़ा सा बता रहा हूँ। डेफिनिट में क्या आता है, जो पर्टिकुलर नाउन है, जिसमें डेफिनिट में क्या, जिसका में आता है द। ठीक है, ये सिंगुलर के लिए भी इस्तेमाल होता है, प्लूरल के लिए भी इस्तेमाल होता है द, इसको बोलते हैं डेफिनिट आर्टिकल। अब एक होता है इनडेफिनिट आर्टिकल, ये अननोन नाउन है। कैसा नाउन है, नाउन के बारे में आपको पता नहीं है, इसमें ए एन का इस्तेमाल होता है, या फिर ए या फिर एन। पर्टिकुलर हो गया तो द आपको ऐसे ही पता, आपने पढ़ा ही होगा बचपन में कि पर्टिकुलर आर्टिकल, कोई भी समान पर्टिकुलर, उसके लिए द का इस्तेमाल होता है। तो इसमें सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल के लिए इस्तेमाल होता है ए एन, ना वही पूर्णर काउंटेबल के लिए बिल्कुल भी नहीं, और अनकाउंटेबल के लिए बिल्कुल। यहाँ से आपको एक बहुत बड़ा पॉइंट मिल गया कि ए एन का इस्तेमाल आज के बाद कभी भी पूर्णर काउंटेबल नाउन के लिए नहीं करेंगे, और अनकाउंटेबल के लिए तो नहीं ही करना है। ठीक है, आर्टिकल में एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल का यूज़ कहाँ पे किया जाता है। जैसे आर्टिकल के पोजीशन को लेकर अगर बात करें तो हमेशा कहाँ होता है, नाउन के पहले आर्टिकल आ जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए नाउन के बीच में एडजेक्टिव आ गया तो आर्टिकल एक स्टेप और आगे घिसक जाता है, और अगर उसके बाद एडवर्ब भी आ गया तो एक स्टेप और आगे जाता है। यानी आर्टिकल आगे, फिर एडवर्ब, फिर एडजेक्टिव, फिर क्या होता है नाउन। आपको सीक्वेंस में भी हो सके कहीं गलत हो तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। कैसे जाना भैया, नाउन के पहले एडजेक्टिव, फिर एडवर्ब, फिर क्या आ जाता है आर्टिकल। आर्टिकल सबसे आगे होता है। ठीक है, आगे जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, बॉय ए टॉल बॉय, तो ये एडजेक्टिव है, तो ये आर्टिकल, फिर एडजेक्टिव था, फिर नाउन। नाउन आ गया। नाउन देखिए कैसा नाउन है, यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल, क्योंकि एक ही लड़का का बात होगा इसलिए यहाँ पे ए का इस्तेमाल किया गया। यही मैं आपको समझा चुका पहले कि ए एन का इस्तेमाल हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए होता है और किसी भी नाउन के लिए नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं अगला स्टेप की तरफ। अगला स्टेप हम लोग अब फिर यहाँ पे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और एक बात और मैं आपको बता दूँ कि आर्टिकल का इस्तेमाल तभी होगा जब आगे कोई नाउन दिया हुआ। कहाँ पे इस्तेमाल करना है आर्टिकल का इस्तेमाल, जब आगे कोई नाउन हो। अगर आगे नाउन नहीं तो आर्टिकल नहीं, सीधा सा फंडा यही है। ठीक है, आगे जैसे मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ, सी इज़ अ ब्यूटीफुल, तो इसमें क्या गलत था कि आगे ब्यूटीफुल तो एक भैया एडजेक्टिव होता है, और नाउन यहाँ है क्या, ब्यूटीफुल गर्ल या फिर कोई लेडी, कुछ तो देना चाहिए। तो नाउन है ही नहीं तो आर्टिकल क्यों आएगा, आर्टिकल किसके लिए आता है, नाउन के लिए। तो यहाँ पे गलत हो गया। ये आप हमेशा याद रखें, आर्टिकल का इस्तेमाल हमेशा नाउन के लिए, अगर नाउन नहीं तो आर्टिकल का नहीं, तो मतलब कोई यूज़ नहीं। ठीक है, आगे समझने की कोशिश करते, आगे बढ़ते। उसी तरीके से मैंने इसको समझाने की, क्लियरिफाई करने की कोशिश की है, जब तक नाउन नहीं तब तक आर्टिकल नहीं। आगे हम समझते हैं डेफिनिट आर्टिकल, जिसमें द है। क्या पढ़ने वाला, द वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आर्टिकल क्या अगर कोई सेक्शन से आता है तो वो इसी सेक्शन से आता है कि डेफिनिट आर्टिकल। लेकिन सुपरलेटिव डिग्री में द का इस्तेमाल होता है, आपने पढ़ा होगा। ही, जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, तो टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए क्या होता है द का आर्टिकल। आर्टिकल का इस्तेमाल द का इस्तेमाल, इसके आगे कभी भी आप ए एन का इस्तेमाल न करना है। सुपरलेटिव डिग्री के आगे हमेशा आर्टिकल द का इस्तेमाल। उसके बाद आप अगर ये देखिए, कंपैरेटिव डिग्री में भी इसका आर्टिकल द का इस्तेमाल होता है। इनमें बहुत इंपॉर्टेंट कैसे, ये मेनली टॉपिक है आपका एडजेक्टिव का। लेकिन मैं आपको यहाँ समझा दूँ कि एडजेक्टिव में जब कंपैरेटिव डिग्री होता है और दो पर्सन के बीच में आपको क्या करना रहता है, कंपेयर करना रहता है, तो उस केस में क्या होता है, ही इज़ द टॉलर ऑफ द टू। जहाँ पे ऑफ द टू दिया हुआ रहता है, मतलब दो पर्सन के बीच में कंपेरिजन किया जाता है, तो वहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री ना भी हो, कंपैरेटिव डिग्री हो, फिर भी वहाँ उसके आगे कौन सा आर्टिकल इस्तेमाल किया जाता है, द। ये भी आप याद रखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोऑपरेटिव डिग्री में इस्तेमाल किया जाता है, ऑफ द टू रहेगा तब आप इसका देखिए। पैरेलल एक्शन, पैरेलल कंस्ट्रक्शन, जैसे कि आपने सुना होगा, द हायर यू गो द कोल्डर यू फील, द डीपेस्ट यू गो द हॉटेस्ट यू फील। जैसे मतलब कि आप जैसे, ये क्या हुआ पैरेलल एक्शन, मतलब एक चीज़ बढ़ रहा है, एक चीज़ ऊपर हो रहा है तो दूसरा चीज़ भी साथ में ऊपर हो रहा है, इसी को बोलते हैं पैरेलल एक्शन। मतलब एक चीज़ के बढ़ने से अगर इसको दूसरे को इफेक्ट पड़ता है तो उसी को पैरेलल एक्शन बोलते हैं। उस केस में आपको कौन सा आर्टिकल का इस्तेमाल करना है, द आर्टिकल। कंपैरेटिव डिग्री हो फिर भी आप लोगों ने, बहुत सारे लोग रट लेते हैं सुपरलेटिव डिग्री के आगे द, लेकिन ऐसा नहीं है। कंपैरेटिव डिग्री के आगे भी द लगता है, कब, पैरेलल एक्शन में, और जब दो पर्सन के बीच में क्या किया जाए, ऑफ द टू लगा के कंपेयर किया जाए, कोई बात नहीं। और ये बहुत ईजी था, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, द हायर यू गो
द हायर वी गो द कोल्डर वी फील, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे वैसे वैसे हम लोग को क्या होगा, ठंडा का महसूस होगा, मतलब ठंडा लगने लगेगा। उसी चीज़ के बारे में बात किया जाता है। जैसे कि देखिए, द ग्रेटर इज डिमांड द हायर इज प्राइस। क्या हो रहा है यहाँ पे है, साफ साफ दिख रहा है कि कॉम्पिटिटिव डिग्री, लेकिन ये ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पे द का इस्तेमाल, क्योंकि जैसे जैसे क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस भी तो बढ़ेगा, वही दिया। उसके बाद ये बहुत आसान, यूनियन, यूनाइटेड और रिपब्लिक, जहाँ पे ये ऐसा सेंटेंस जुड़ा हुआ उसके साथ आर्टिकल द का इस्तेमाल करना, जैसे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आप समझ चुके हैं, यूनाइटेड हो, यूनियन हो या फिर रिपब्लिक वर्ड हो, उसके आगे हमेशा द का इस्तेमाल करना। उसमें एक्सेप्शन में कुछ एक्सेप्शन है, जैसे पंजाब एक स्टेट है, अगर आपको कोई भी स्टेट का नाम दिया तो वो कैसा नाउन हो जाता है, प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। मैं आपको अगला कॉन्सेप्ट ये समझाने वाला था कि जैसे कोई भी राम, द राम नहीं लिखेंगे, द श्याम नहीं लिखेंगे, या फिर द कोई भी नाम आगे नहीं लगाएंगे। तो लेकिन प्रॉपर आर्टिकल के आगे कभी भी द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। साफ साफ बात यही है। जैसे द इंडिया नहीं लिखेंगे, द राजस्थान नहीं लिखेंगे, गलत है। प्रॉपर आर्टिकल के आगे, प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता, मैंने क्लियरली मेंशन किया। लेकिन भाई आपने ये पंजाब के आगे क्यों द लगाया, नीदरलैंड के आगे क्यों लगाया, वेस्ट इंडीज़ के आगे क्यों लगाया, साउथ सुडान और कांगो की क्यों? तो पंजाब के आगे द लगाने का रीज़न ये है, हम जब पंजाब की बात करते हैं तो सिर्फ इंडिया के पंजाब की बात नहीं कर रहे होते, हम लोग बात कर रहे होते पाकिस्तान में और इंडिया में, दोनों में कंबाइन पंजाब है। इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे द का इस्तेमाल किया होता है। ये पंजाब का कॉन्सेप्ट, और बाकी सब एक्सेप्शन है जो कि आपको याद रखने हैं। और आप एक बात याद रखिएगा, कभी भी प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना है। जब ये ओमिशन ऑफ आर्टिकल में भी मैं आपको समझा। उसके बाद जब ज्योग्राफिकल डायरेक्शन, जितना भी डायरेक्शन है, नॉर्थ हो, नॉर्थ ईस्ट हो, नॉर्थ वेस्ट हो, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, सब के आगे हमेशा द लगाना है। क्या लगाना है भैया, जितना भी डायरेक्शन है, जैसे द ईस्ट तो द ईस्ट बोलेंगे, द वेस्ट, इसके आगे हमेशा द का इस्तेमाल करना है, तो करना है, ठीक है। अब नेम ऑफ डायरेक्शन, आप जैसे और नेम ऑफ, और ये एक्सेप्शन देखिए, ये इसमें बहुत माइन्यूट सी गलती होने लगती है जब आप एक बात रख लेते हैं कि कोई भी आर्टिकल कब का द का इस्तेमाल करना है, जितना भी डायरेक्शन, 8 डायरेक्शन के आगे द का इस्तेमाल करना, आपने रख लिया। लेकिन अगर कोई भी जैसे दे देगा द नॉर्थ बिहार, जैसे बोल देगा द नॉर्थ बिहार, द नॉर्थ इंडिया, तो उस केस में आपको द का इस्तेमाल नहीं करना। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट है और साथ में ये नाम भी तो आ गया प्लेस का, तो यहाँ पे द का इस्तेमाल नहीं करना। जैसे साउथ इंडिया, तो साउथ इंडिया के आगे द नहीं लगाएंगे। आप सोचिएगा कि ये तो डायरेक्शन के आगे द लगाना, लेकिन मैंने क्लियरली यहाँ पे मेंशन करके आप नोट्स में देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको समझाया कि नेम ऑफ द डायरेक्शन, उसके साथ में अगर कोई प्लेस का नाम दे दे, जैसे अभी देखा आपने वेस्ट बंगाल, तो द आगे नहीं लगाना। जैसे द वेस्ट इंडिया या फिर साउथ इंडिया, तो द साउथ इंडिया नहीं करेंगे। और बाकी ऐसे रहे तो इसके आगे द लगाना है। आगे समझते हैं माउंटेन रेंज। माउंटेन रेंज मतलब देखिए, जैसे हिमालय क्या एक माउंटेन से मिलकर नहीं बनाओ, ढेर सारा माउंटेन ऐसे ऐसे सीरीज में बनाओ तो उसको माउंटेन रेंज बनता है। तो माउंटेन रेंज के आगे हमेशा कौन सा आर्टिकल लगाना है, द। जैसे द हिमालय, द रॉकीज, द एंडीज, द आल्प्स, ये सब है बहुत बड़ा माउंटेन। जैसे कि आप लोग को पता होगा सबसे लॉन्गेस्ट हिमालय मतलब माउंटेन कौन है, एंडीज है। एंडीज है तो लंबाई में, हाइट में नहीं बोला। और देखिए आप इसमें बहुत आप कहाँ पे गलती होगा, जब हम लोग सिंगल माउंटेन का बात करेंगे तो वो कैसा नाउन हो जाएगा, प्रॉपर नाउन, तो उसके आगे द नहीं लगाएंगे। जैसे क्या, माउंट एवरेस्ट के आगे द लगाएंगे। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट सबसे ऊंचा पीक है माउंट एवरेस्ट, तो इसके आगे द नहीं लगाएंगे क्योंकि ये सिंगल माउंटेन है, रेंज ऑफ माउंटेन नहीं है। रेंज ऑफ माउंटेन किसको बोलते हैं, जब ढेर सारा माउंटेन एक जगह सीरीज में लग के लंबा सीरीज बनाने। तो समझ में आ रहा होगा आपको ये बात कि माउंटेन का जब चेन हो, मतलब लंबा लंबा ढेर सारा माउंटेन हो, तो वहाँ द लगाना है। जब सिंगल माउंटेन का बात कर रहा है, जैसे द कंचनजंगा, द माउंट आबू, द माउंट एवरेस्ट, इसके आगे द नहीं लगाना है क्योंकि ये माउंट रेंज है, ठीक है। जैसे द विंध्याचल एक सीरीज है, कहाँ पे है, राजस्थान में फैला हुआ लंबा पर्वत का श्रेणी है। तो ये सीरीज है, चेन है क्या आगे द। और सिर्फ माउंट एवरेस्ट क्या, माउंट एवरेस्ट सबसे एक माउंटेन का नाम दे दिया गया, माउंटेन एवरेस्ट, K2 एक एवरेस्ट का नाम, तो उसके आगे द इस्तेमाल नहीं करेंगे। और देखिए जैसे होली स्क्रिप्ट, जितना भी पवित्र किताब है, बुक है, जैसे गीता हो गया, रामायण हो गया, महाभारत आ गया, तो इसके आगे हमेशा द का इस्तेमाल करना है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे गलती कैसे होती है, आपने यहाँ रेट लिया कि जितना भी होली बुक है उसके आगे द लगाएंगे, लेकिन जैसे दे दिया जाए आपको, जैसे कि वाल्मीकि से रामायण, तो यहाँ पे न वाल्मीकि के आगे तो द लगने वाला नहीं है, क्योंकि कोई भी, मैंने आपको थोड़ा देर पहले पढ़ाया कि प्रॉपर नाउन के आगे द का इस्तेमाल नहीं होता, तो ये यहाँ पे खत्म। और रामायण के आगे द इसलिए क्यों नहीं लगा कि यहाँ पे पहले ही क्लियर हो गया वाल्मीकि का रामायण, किसका बात हो रहा है, जो
जब किसका बात हो रहा है, जो रामायण किसने लिखा, वाल्मीकि ने, तो ये वाल्मीकि मतलब वाल्मीकि का रामायण हो गया। यहाँ पे अकेले बुक की बात नहीं हो रही। जैसा कि मैं आपको स्ट्रक्चर में समझा दूँ कि जैसे ऑथर दे दिए तो उसके आगे तो पहली बात द लगेगा नहीं, क्योंकि प्रॉपर नाम के आगे द लगता नहीं, और बाद में अगर बुक का नाम दे तब भी आर्टिकल बुक के आगे नहीं लगाना है। यहाँ फिर रामायण लिखा हो, महाभारत लिखा हो, या फिर गीता लिखा हो, उसके आगे भी द नहीं लगेगा। और सिर्फ सिंगल लिखा हुआ है द गीता, द महाभारत, द रामायण, तब लिख सकते, ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। आगे बढ़ते हैं, जितना भी न्यूज़पेपर उसके आगे द लगता है, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इसके आगे आर्टिकल द का इस्तेमाल करना है। जितना भी ओशियन है, रिवर है, बे है, मतलब बंगाल, बे ऑफ बंगाल हो गया, जैसे डिजर्ट हो गया, जितना भी मरुस्थल मतलब रेगिस्तान है, इस सब के आगे द लगाना है। जैसे द अरेबियन सी, द इंडियन ओशियन, द पैसिफिक ओशियन, इसके आगे द लगाना है। इससे ज़्यादा आसान तो आपके लिए कुछ हो नहीं सकता। अब देखिए हिस्टोरिकल बिल्डिंग, जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, सबके आगे हिस्टोरिकल जो बिल्डिंग है या फिर मोनूमेंट्स है, जो भी बनाया हुआ है, फोर्ट्स है, उसके आगे द लगाना है। सिंपली आई होप आपको ये बात समझ में आ रहा हो। आगे बढ़ते हैं, और जैसे पार्लियामेंट के आगे नहीं लगाना है। जैसे द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बोले तब लगाना पार्लियामेंट, क्योंकि एक पार्लियामेंट तो दुनिया में ढेर सारा पार्लियामेंट है, सब जगह को तो पार्लियामेंट ही बोलते हैं, जितना भी देश में सब जगह जो संसद है उसको पार्लियामेंट बोलते हैं। तो पार्लियामेंट के आगे द नहीं लगाना। जब बात हो पर्टिकुलर पार्लियामेंट, जैसे इंडिया का पार्लियामेंट, पाकिस्तान का पार्लियामेंट, बांग्लादेश का पार्लियामेंट, अमेरिका का पार्लियामेंट, तो उस केस में आपको द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया लगाना है। अब फिजिकल पोजीशन ये क्या है भैया, जब आपने ज्योग्राफिकल बता दिया तो फिजिकल पढ़ने की कोई जरूरत है। ज्योग्राफिकल में कैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ आता है, लेकिन क्या आप कभी नहीं बोलते द फर्स्ट, द सेकेंड, द लास्ट, द, उस केस में भी आपको हमेशा द लगाना है। द फर्स्ट, द सेकेंड, द लास्ट, द थर्ड, द फोर्थ, इसके आगे द सेंटर पे कोई है तो द सेंटर, द टॉप, द बॉटम, इसके आगे जितना फिजिकल पोजीशन उसके आगे द का इस्तेमाल करना है, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं, आंसर टू दैश सेकेंड क्वेश्चन इन द एक्सरसाइज इज करेक्ट। ये क्या बोलना चाह रहा है, जो सेकेंड एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन है वो सही है, तो क्या सेकेंड क्या है, एक फिजिकल पोजीशन फर्स्ट या सेकेंड, तो इसके आगे द का इस्तेमाल करना है। आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ देखते हैं, और द का इस्तेमाल कहाँ, जैसे जितना भी वॉर हुआ है, जैसे द फर्स्ट वर्ल्ड वार, द सेकेंड वर्ल्ड वार, इसके आगे द का इस्तेमाल करना है, ठीक है। लेकिन इस तरह के केस में लिखा हुआ है जैसे द बैटल ऑफ प्लासी, द बैटल ऑफ बक्सर, इसके केस में द का इस्तेमाल करना। लेकिन जैसे अगर ऐसे लिख दिया जाए वर्ल्ड वार फर्स्ट सेकेंड, तब उसके आगे द का इस्तेमाल नहीं करना। अब बोलेगा इसमें और इसमें अंतर क्या भैया, तो यहाँ बोल दिया गया द फर्स्ट वर्ल्ड वार बाद में बोला जा रहा है, इसमें वर्ल्ड वार को पहले बोला, वर्ल्ड वार फर्स्ट, वर्ल्ड वार सेकेंड, ठीक है। तो इस केस में आपको द का इस्तेमाल नहीं, इस केस में जितना भी बैटल है, जितना भी लड़ाई लड़ा गया है, सबके आगे द का इस्तेमाल करना है। हेवनली बॉडीज क्या होता है, जितना भी जैसे सन मून, ये सब क्या हेवनली बॉडीज है, जितना भी उस सबको इसके आगे द लगाना है। ऐसे भी आप ये तो स्टैंडर्ड 1 की बात है कि आपने पढ़ा हुआ द सन, द मून, उसके आगे द का इस्तेमाल करना है, ठीक है। कोई यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब देखिए, अब जैसे आप लास्ट बात आती है, जब पर्टिकुलर, जब कोई भी पर्सन का एग्जैक्ट बात किया जाए तब आपको वहाँ पे द का इस्तेमाल, ये तो आपने पढ़ाई होगा। पर्टिकुलर कैसे लगता है, जैसे देखिए द बॉय सिटिंग आउटसाइड इज माई स्टूडेंट, ये कहना क्या चाह रहा है, अब ये लड़का पर्टिकुलर कैसे हो गया भैया, ये बॉय क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देखिए उस लड़का जो बाहर खड़ा है वह मेरा स्टूडेंट, ये कितना पर्टिकुलर हो गया, मतलब जो लड़का जो बाहर खड़ा है, मतलब पर्टिकुलर स्टूडेंट को दिखाना, इसलिए क्या लगाया जाता है द। नाउन जब पर्टिकुलर हो जाए, जब फिक्स हो जाए तो उसको द लगाना। जैसे यहाँ पे देखते हैं, इस ब्रैकेट को खाली रखते हैं और मैं आपको समझाने की कोशिश, जैसे मैन सिटिंग ऑन द बेंच इज माई फ्रेंड। अब देखिए जो आदमी जो बैठा हुआ है कहाँ पे, ब्रेंच पे, तो ये पर्टिकुलर बता रहा है ना कि वो ब्रेंच, वो मेरा क्या है, दोस्त है। यहाँ पे द का इस्तेमाल है, पर्टिकुलर नाउन के लिए द का इस्तेमाल, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, ये भी आपको याद रखना, होल, कंप्लीट, इंटायर के आगे हमेशा द लगता है, ये भी एक रूल ही है। आगे बढ़ते हैं, देखिए हु विच डेट वाला में केस में भी आपने पढ़ा होगा द लगाया जाता है, ठीक है। आगे समझते हैं, आगे आपको कहाँ पे द का इस्तेमाल करना है, जैसे कि देखिए कंपैरिजन ऑफ टू प्रॉपर नाउन, जब दो प्रॉपर नाउन का कंपैरिजन करते हैं, जैसे कि इन्हें बोलते हैं कि मुंबई इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। मैनचेस्टर क्या होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कपड़ा बनता है, उस जगह का नाम मैनचेस्टर रख दिया जाता है। तो देखिए इस केस में क्या करना, जब आप किसी चीज़ का कंपेरिजन, जैसे मुंबई का कंपेरिजन किससे करें, मैनचेस्टर से, तो जिससे कंपेरिजन कर रहे हैं उसके आगे द लगाना है, जिसको कर रहे हैं उसके आगे नहीं। जैसे मुंबई का कंपेरिजन मैनचेस्टर से कर रहे हैं तो इसके आगे, यहाँ पे मुंबई के आगे कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं है, लेकिन
मैनचेस्टर से करें इसके आगे, जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल ही, जैसे हम बोलेंगे रमन इज़ द धोनी ऑफ आवर टीम, क्या बोलते हैं, रमन जो हम लोग का टीम का धोनी है। तो यहाँ पे देखिए किससे कंपेरिजन हुआ, धोनी से, तो धोनी के आगे द लगेगा और उसके रमन के आगे द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। आप लोगों ने ऐसे ही पढ़ा कि प्रॉपर नाउन के आगे कभी भी द का इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन जब कंपेरिजन किया जाए तो पहला के जैसे कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो कालिदास को इंडिया का शेक्सपियर बोला जाता है। इन्होंने बहुत सारा लिटरेचर लिखा है, तो कालिदास के आगे आर्टिकल नहीं लगा, लेकिन कंपैरिजन किससे करना है, शेक्सपियर से, तो शेक्सपियर के आगे द का इस्तेमाल होगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए जब अब कोई किसी के आदमी के अंदर में इनर क्वालिटी, जैसे किसी के अंदर में क्रिकेटर छुपा हुआ था, किसी के अंदर टीचर, किसी के अंदर आर्टिस्ट छुपा हुआ, तो इनर क्वालिटी को बताने के लिए आर्टिकल द का इस्तेमाल किया जाए। जैसे द टीचर इन मी नेवर अलाउज टू मी टेल अ लाई, जैसे मेरे अंदर का जो टीचर है मुझे कभी अलाउ नहीं करेगा झूठ बोलने के लिए। जैसे कि मैं आपको अभी झूठ नहीं बोला कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आए कि नहीं, वो है, आप देख सकते हैं जाके वहाँ पे क्वेश्चन आए ही आए, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि ये टीचर जो इसके अंदर का जो टीचर है वो उसको अलाउ नहीं कर रहा है कि ये झूठ बोले, तो इसका इनर क्वालिटी है, तो इनर क्वालिटी के आगे देख सकते हैं आर्टिकल द का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जैसे कि ये देखिए ये ब्लैंक खाली छोड़ता हूँ, और जैसे मैं पेट्रोट इन ही, मतलब उसके अंदर का जो देशभक्त है, मोटिवेट हिम टू ज्वाइन द आर्मी, उसके अंदर का जो देशभक्ति है वो उसे मोटिवेट कर रहा है आर्मी ज्वाइन करने के लिए, तो इसके अंदर का बात है इनर क्वालिटी है, तो इनर क्वालिटी तो क्या आगे द का इस्तेमाल करना है। आई होप आप ये बात समझना है, ये टॉपिक भी और ये टॉपिक भी, ठीक है। आगे समझते हैं बॉडी पार्ट, जितना भी बॉडी पार्ट का नाम है उसके आगे द लगाते हैं, ये तो बहुत बच्चा लेवल का बात है। ही हिट मी इन द लेग, मतलब उसने मेरे पैर पर मारा। और ये वाला इन्वेंशन वाला सबसे आपको दिखाई जाता है, जितना भी इन्वेंशन हो या फिर डिस्कवरी हो उसके आगे हमेशा द लगाना है। हु इन्वेंटेड द टेलीविजन, इन्वेंटेड बताया कि आगे द लगाना, हु इन्वेंटेड द ग्रामोफोन, ठीक है। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जिससे काउंटेबल अब आगे आएगा, इस्तेमाल करना है हम लोग को, ई एन का इस्तेमाल करने सीखेंगे। उससे पहले एक लास्ट टॉपिक है जो द का इस्तेमाल है, वहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर का बात तो आप लोग समझिए, जहाँ पर्टिकुलर होता है वहाँ द का लगानी है। जितना पॉलिटिकल पार्टीज़ है, रिलीजियस है, जितना भी धर्म है उसके आगे, जितना भी कम्युनिटीज़ है उसके आगे द लगाना है, जैसे एनडीए, ठीक है। आप फिर क्या हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म या फिर क्रिश्चियनिटी, ये सब के आगे द लगाना है, ठीक है। और उसकी बीजेपी उसके आगे द लगाना है। उसके जितना भी पार्टी है, जितना भी रिलीजियस धर्म है या फिर जितना कम्युनिटी है उसके आगे किसका इस्तेमाल करना है, द का इस्तेमाल करना है। जैसे ही इज़ अ हिंदू, ठीक है। अब यहाँ पे सोचिएगा ही इज़ अ हिंदू होने का कारण क्या है, उसके बारे में हम लोग भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे समझते हैं। और ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले ही करवा दिया है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, जहाँ पे मैंने आपको बताया था जहाँ पे दोनों जगह आर्टिकल हो वहाँ पे कौन सा वर्ब का इस्तेमाल करना है, उस समय वहाँ पे प्लूरल वर्ब, और जहाँ पे एक जगह आर्टिकल हो, एक जगह आर्टिकल का ब्लैंक खाली हो, वहाँ पे सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है। जैसे मैंने आपको पहले भी दिन एग्जाम्पल करवाया था और आज भी समझा दे रहा हूँ। द प्रिंसिपल एंड द टीचर, द प्रिंसिपल एंड द सेफ, मतलब प्रिंसिपल अलग आदमी है, सेफ अलग आदमी है। गेस्ट हैव अराइव्ड, मतलब दो अलग अलग आदमी आए, तो यहाँ पे हैव का इस्तेमाल हुआ, हैज़ का नहीं। जैसे देखिए द प्रिंसिपल एंड द चीफ गेस्ट, क्या है, द प्रिंसिपल एंड द चीफ, मतलब जो प्रिंसिपल है उसी को ये लोग चीफ गेस्ट बना लिया, पैसा बचाना चाहता है, तो यहाँ पे एक ही आदमी है, तो एक पर्सन है, तो यहाँ पे हैज़ का इस्तेमाल होगा, हैव का इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। आगे हम लोग समझेंगे अगली वीडियो में आर्टिकल एन का इस्तेमाल और ओमिशन ऑफ आर्टिकल, दोनों को एक ही साथ कवर कर लेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो आपके लिए लेंदी हो सकता है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जितना भी आर्टिकल है द का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करना है, आई होप समझ गए कि आप कभी भी माउंट एवरेस्ट के आगे आप कभी द नहीं लगाएंगे, हिमालयास के आगे लगा सकते हैं। इनर क्वालिटी को लेके बहुत सारा कुछ मैंने इसमें कवर अप किया है, आप उसको देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और अपना कमेंट जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।